Hello bachcho, let's see this question. So the question says the graph shows the velocity of two objects as function of time. Mass of object 1 is twice that of the object 2. Okay, and we can say that the net force Fa, Fb and Fc are acting on the objects during interval A, B and C respectively. So this is interval A, this is interval B, interval C. Which of the following choices is correct relationship between the magnitude of the net forces? So velocity time का आपको ग्राफ दे रखा है and FB is equals to FC is greater than FA and तीनों equal. FA is greater than FB is equals to FC and FA is greater than FB is equals to FC. So इसको start करते हैं हम लोग. First of all, we will write the key concept. So what is the key concept that will be used here in this question? The key concept is force. Force is equals to mass into acceleration. Okay, so this is Newton's second law of motion, and we can also write that acceleration is equals to what? Slope of AT curve. Slope of VT कर्व. ओके, जो मेरा एक्सेलरेशन आएगा वो स्लोप ऑफ VT कर्व होता है. सो लेट्स ड्रॉ द क्वेश्चन थिंग्स हियर. तो अगर मैं ए वाले के लिए बात करता हूँ ना, ए वाले के लिए, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है. तो 1 2 3 4. तो बेसिकली एक्सेलरेशन जो आएगा ए वाले के अंदर वो आएगा, उसने जो वेलोसिटी में चेंज आया है 1 यूनिट आया है, और टाइम में जो चेंज आया है 1 2 3 4 यूनिट्स का चेंज टाइम में आया है. ठीक है. अगर मैं बात करूं बी वाले के लिए, तो जो मेरा एक्सेलरेशन आएगा बी वाले का वो आएगा, देखो इसकी जो वेलोसिटी में चेंज आया 1 यूनिट आया है, टाइम में लगा 2 यूनिट्स का. सिमिलरली सी वाले में भी सब कुछ सेम ही है, इसलिए मैं ए सी इज इक्वल टू ए बी लिख देता हूँ. अब हम बात करते हैं फोर्स कितना लगेगा. तो जो फोर्स लगेगा हमारे ए वाले केस में, दिस फोर्स ए विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मास कितना आएगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इज ट्वाइस दैट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2. तो मान लीजिए इसका जो मास था, लेट सपोज कि जो मेरा बी था, इसका मास था m इंटू ए सी ए बी. ओके, तो इसकी वैल्यू आएगी m इंटू 1/2. सिमिलरली यही मेरा किसके बराबर आएगा? एफ सी के बराबर भी आएगा, क्योंकि उसका भी मास सेम है और सब कुछ सेम है. तो एफ बी और एफ सी तो यहाँ सेम आ गए. लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ एफ ए की, तो एफ ए क्या हो जाएगा? विच इज 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए. सो इसको मैं लिख सकता हूँ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए? इट इज 1/4. सो इट बिकम्स 2m इंटू 1/4. कैंसिल आउट होके ये m/2 बन जाएगा, एंड तीनों फोर्सेस इक्वल है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर 2 इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.